इस मुशायरे को फिर से इकाई में तब्दील कर लेने के लिए एक ऐसे शायर का इंतखाब कर रहा हूं जिसे चाहता तो मैं थोड़ी देर के बाद पढ़वाना था, लेकिन मुशायरे की जरूरत के तहत मैं उस शायर का इंतखाब कर रहा हूं। आपसे एक बात की गुजारिश करना चाहता हूं, और वो ये कि जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए, हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। आइए आपके एहसासात और जज्बात को अपनी शायरी बनाने वाले, आपके अपने जज्बात को अपनी गजल का हिस्सा बनाने वाले एक आपके महबूब शायर जनाब असद बस्तवी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हिंदुस्तान भर के तमाम गजल के मुशायरे, तमाम नातिया महफिलें, तमाम इजलास जनाब असद बस्तवी के खूबसूरत कलाम और उनकी बहुत ही खूबसूरत आवाज से सजाए जाते हैं। आज इस मुशायरे में असद बस्तवी आपके लिए क्या तोहफा लाए हैं, ये आप जब उन्हें सुनेंगे तब आपको अंदाजा लगेगा। एक बार जोरदार तालियों से असद बस्तवी का इस्तकबाल करें और उन्हें इजाजत दें कि वो अपने कलाम से नवाजें। दुबौली का एक खूबसूरत और तारीख साज मुशायरा, मेरी खुशकिस्मती कि मैं इस मुशायरे का हिस्सा हूँ। इस मुशायरे के कन्वीनर मोहतरम अब्दुल मोइन खान साहब और इस गांव के तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक ऐसे वक्त में जब मीडिया चैनलों से, सियासतदानों की तकरीरों से, बॉलीवुड की फिल्मों से सिर्फ नफरतों की बू आती है, ऐसे में दुबौली के बुजुर्गों ने, नौजवानों ने एक ऐसी महफिल का इनेकाद किया है कि यहाँ से मोहब्बत के फजा को आम किया जाए। हिंदुस्तान के सुलगते और चीखते माहौल में मैं जब देखता हूँ एक स्टेज पर कि भाई कौशल साहब, हमारे जिला पंचायत सदस्य साहब और हमारे गैर मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, हमारे पहली सफ में हमारे हिदायतुल्लाह शमसी साहब और तमाम हमारे मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, तो मैं सोचता हूं कि इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को कोई खतरा नहीं है। मीडिया जो चैनल हिंदुस्तान, मीडिया चैनलों पर जो हिंदुस्तान दिखाता है, यकीनन हमारा हिंदुस्तान ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान असली देखना है तो आइए दुबौली के इस मुशायरे में और देखिए कि हमारे गैर मुस्लिम भाई हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर इस मुशायरे को कामयाब कर रहे हैं। आप इजाजत दें तो 4 मिसरे मैं पढ़ना चाहता हूं, वो 4 मिसरे जो इस वक्त हिंदुस्तान के मुशायरों की जरूरत है और पूरे हिंदुस्तान के हालात की जरूरत है। पेश करता हूं बतौर खास मुलाजा फरमा। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। चोट अगर दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। हम लोगों की ख्वाहिश। वाह 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 वाह। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। मेरे सामने पहली सफ से लेकर आखिर सफ तक जो लोग बैठे हैं वो गवाही देंगे कि हम लोगों की ख्वाहिश क्यों है ऐसी।
इसलिए हम लोगों की ख्वाहिश इसलिए है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस मुल्क में रहो उसके सरहदों की हिफाजत करो। मेरे नबी ने कहा कि वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी जब सजदे करते थे तो हिंदुस्तान से उन्हें ठंडी हवाएं आती थी। तो जाहिर है कि इस मुल्क में बसने वाला नबी का उम्मती यही सोचेगा कि इस मुल्क में अमन हो, प्यार हो, सुकून हो, मोहब्बत हो। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, पेश करता हूँ, तमाम लोगों को शरीक करता हूँ बतौर खास। प्यार मोहब्बत जिससे फैले करना है बस काम यही, देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम यही, देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम यही। प्यार मोहब्बत जिससे फैले करना है बस काम यही, जान से ज्यादा इस मिट्टी की हमको हिफाजत करनी है, जान से ज्यादा इस मिट्टी की हमको हिफाजत करनी है। अपने वतन से इश्क करो तुम कहता है इस्लाम है, अपने वतन से इश्क करो तुम कहता है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया भाईजान, अल्लाह सलामत रखे। मैं चाहता हूं कि इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के फरोग के लिए एक बार जोरदार तालियां आप बजा दें, ताकि मुशायरा मीडिया जब इस मुशायरे को कवर करे तो ये पूरी दुनिया में बात फैले कि इटवा के लोग इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के हिमायती हैं। पेश करता हूं कौशल भाई। हमारा मुल्क मशहूर है गंगा जमनी तहजीब के लिए, हमारा मुल्क मशहूर है कौमी यकजहती के लिए, लेकिन 5% लोग इस मुल्क में हमें धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, हमें जात और बिरादरी के नाम पर लड़ाते हैं, हमें मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि जब तक आप जैसे मेरे सामने मेरे भाई जैसे लोग मौजूद हैं, इस मुल्क के तमाम वो लोग जो हमें धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, इंशाअल्लाह उनकी साजिशें नाकाम होंगी, उनके मंसूबे नाकाम होंगे। एक मशवरा, एक पैगाम देना चाहता हूं, पेश करता हूं बता खास मुलाज़ा फरमाए। अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, क्या कहना अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेंगे, लड़ा वरना आपस में। क्या कहना सब बस्तवी। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको, बहुत शुक्रिया। ये मालाएं उतारना बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेंगे। नदीम भाई इजाजत दे मुझे, मैं चाहता हूं कि मेरे भाई कौशल प्रधान साहब, मेरे भाई इब्रार साहब जी एक 10 सेकंड के लिए मेरे साथ आ जाएं। मैं चाहता हूं कि इस मुशायरे से एक तस्वीर पूरे हिंदुस्तान में जाए कि एक शायर कलाम पढ़ रहा था, मेरे दोनों भाई मेरे साथ हुए थे। मैं चाहता हूं जो धर्म के नाम पर नफरत बांटते हैं, ये तस्वीर उनको जोरदार तमाचा जड़े। मैं चाहता हूं कि इब्रार भाई, कौशल भाई मेरे साथ आ जाए। पेश करता हूं मोहब्बत प्यार का
ईसार का परचम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से एक पैगाम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के लिए पेश करता हूं बतौर खास। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे। वाह 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 वाह। गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे। अलग मजहब भाई भाई है। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी। जब तक आप जैसे लोग हैं इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमें तकसीम नहीं कर सकती। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ूंगा, एक पैगाम के साथ अपनी जगह लूंगा। मैं चाहता हूं कि आखिरी शेर पर ढेर सारी दुआएं मोहब्बतें मुझे देकर आप रुखसत करें। मेरे भाई रिजवान असद बस्तवी, वाकई यार तुमने क्या याद दिया। ये मुशारा जब तक यहाँ की पहचान बनकर दुनिया भर में देखा जाएगा, कौशल भाई और इब्रार भाई की मौजूदगी और आपका कलाम पढ़ना, ये सब इसका एक ऐसा यादगार मंजर है, एक ऐसा यादगार लम्हा है। आप चाहें तो इस यादगार लम्हे को और यादगार बना सकते हैं अपनी तालियों की गूंज शामिल करके। असद बस्तवी की इस फिक्र और इस सोच की तायीद कर सकते हैं। मैं असद बस्तवी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई नदीम फरूक साहब को। हाज़िरीन गिरामी, जाहिर है कि इस वक्त नफरतें बड़े उरूज पर हैं। हम शायर दीवानों की तरह, मस्तानों की तरह गली गली शहर शहर अपने दामन को फैलाते हैं अपने हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों के साथ कि खुदारा हम अपने मजहबी इख्तलाफात को एक जगह रखें, एक तिरंगे के नीचे हम तमाम लोग मुत्तहिद हो जाएं। और यकीन जानिए कि जिस दिन हम तमाम लोग एक तिरंगे के नीचे मुत्तहिद होंगे, दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ूंगा। मेरे भाई रिजवान बिल्डर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनकी भी दुआएं चाहता हूँ। अहलियाने स्टेज से तमाम लोगों की दुआएं चाहता हूँ। एक पैगाम चाहता हूँ कि दुबौली के मुशायरे से जाए पूरे हिंदुस्तान में। ये पैगाम पेश करता हूँ। मोइन भाई बतौर खास नाज़ा फरमाएं। हमको आपस में जो लड़ाते हैं उनकी हंसती मिटा के रख देंगे। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, हमको आपस में जो लड़ाते हैं, उनकी हंसती मिटा के रख देंगे। हिंदू मुस्लिम जो एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम जो एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम जो एक हो जाए, पूरी दुनिया हिला के रख